Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Channel। टुडे मैं ग्रुप थ्योरी का और एक थ्योरम और प्रॉपर्टी आप रिजल्ट बोल सकते हो उनका प्रूफ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपका बीएससी और एमएससी का जो सेमेस्टर एग्जाम है उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है। जो लोग थ्योरम ग्रुप थ्योरी का प्रूफ कैसे करना है, उसको अप्रोच कैसे करना है, उनके बारे में नॉलेज चाहिए, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, प्रूफ क्या है? बोला गया है जी एक ग्रुप है, उनका एक एलिमेंट ए बोला गया है, उनके बारे में बोल दिया गया है ऑर्डर ऑफ ए एन, देन हमें शो करना है पॉइंट वन पॉइंट टू। ठीक है, कैसे इसको अप्रोच करते हैं? देखो यहाँ पे हमारे पास एन डिवाइड एम, ये क्या करना है? 200, ये शो करना है। तो हमारे दिमाग में एक चीज आ जाएगा यहाँ से कि हमें डिवीजन एल्गोरिथम का हेल्प लेना है। तो हम बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोल सकते हैं? हम डिवीजन एल्गोरिथम से क्या बोल सकते हैं? देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स आर क्यू जो जेड के अंदर है, सच दैट एम इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, वेयर आर जो है वो 0 के इक्वल हो सकते हैं और एन से छोटा होगा। ठीक है ना? ओके, नाउ हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखो ए पावर आर हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। इक्वल टू क्या होगा? आर यहाँ से क्या लिख सकते हैं? एम माइनस एन क्यू लिख सकते हैं। इसको हम लोग ग्रुप का एलिमेंट है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए पावर एन पावर माइनस क्यू ऐसे लिख सकते हैं। ए पावर एम तो आइडेंटिटी दिया हुआ है, ठीक है ना? एंड ए पावर एन ऑल्सो आइडेंटिटी, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन दिया है, यहाँ से हम लोग बोल देंगे ए पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी एज वेल। ठीक है ना? तो आइडेंटिटी पावर माइनस क्यू इक्वल टू आइडेंटिटी। अभी देखो कि वी नो order of a equal to n implies n be the smallest, right? Smallest positive integer such that positive integer such that order मतलब वही a power n equal to e, but a power r equal to e and 0 less or equal to r लेस देन n। बोल रहा है n से भी छोटा एक इंटीजर r मिलेगा जिनके लिए e हो रहा है, बट यहाँ पे दिस गिवन है बाय डेफिनेशन बोल रहा है n बी द स्मॉलेस्ट। सो हम लोग कैसे बोल सकते कि ये ऐसा कुछ r मिलेगा? इसका मतलब r मस्ट बी इक्वल टू 0। एम आई राइट? मतलब जो बोला हूँ क्लियर हो गया। n ऑर्डर ऑफ ए n दिया है, इसका मतलब n बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a पावर n इक्वल टू e, बट यहाँ पे a पावर r e आ गया एंड r क्या है? n से स्ट्रिक्टली लेस देन है, दैट इज नॉट पॉसिबल ना, ओनली पॉसिबल इफ r इक्वल टू 0। सो r इज 0, देयरफॉर m इक्वल टू n क्यू प्लस r था, r 0 हो गया, तो दैट इम्प्लाइज m इक्वल टू n क्यू। तो बाई m, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं n डिवाइड m, क्योंकि m जो है वो n का सम स्केलर मल्टीपल है। के कौन है? ये कोई इंटीजर है, राइट? ऑब्वियसली बाय डिवीजन एल्गोरिथम में हम लोग क्लेम कर लिए थे q एंड r आर इंटीजर, सो वी आर डन, प्रूव्ड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला, राइट? फर्स्ट पार्ट तो इजी था। अच्छा, सेकेंड पार्ट भी इजी है, इसमें थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन करना है। देखो हम लोग मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए पावर टी जो था, ठीक है ना, उसको हम लोग एक के मान लिया, इंटीजर ऑब्वियसली। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ए पावर के टी इक्वल टू आइडेंटिटी, ऑब्वियसली ऑर्डर 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 ऑफ ए पावर टी बोला गया है, तो वहां से हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ से हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ए, नाउ implies नहीं, now order of a equal to n implies n divides kt using first part, using first part।
फर्स्ट पार्ट में तो वही प्रूव किया ना, उसको यूज कर दिया यहाँ पे। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एक इंटीजर जेड मिलेगा, जेड में मतलब इंटीजर मिलेगा आर सच दैट, ठीक है ना, के टी इक्वल टू एन आर, राइट, हो गया। नाउ लेट और एक चीज कंसीडर कर लेते हैं, जीसीडी ऑफ नीचे क्या था, टी कोमा एन था, उसको हम लोग डी मान लेते हैं, ठीक है, कंसीडर किया। इसका मतलब क्या, हम लोग कंसीडर किया, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट यू भी इन जेड सच दैट टी इक्वल टू डी यू टी, सॉरी, और दूसरा क्या था, एन इक्वल टू डी भी, एंड जीसीडी ऑफ u कोमा v इक्वल टू 1 ऑब्वियसली, अदरवाइज 1 नहीं होगा तो जीसीडी ऑफ टी कोमा एन डी से भी डी इंटू समथिंग हो जाएगा 1 को छोड़ के, राइट, दैट इज नॉट पॉसिबल। नाउ के टी इक्वल टू एन आर था, यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं के डी यू इक्वल टू एन नहीं आर डी वी, यहाँ से हम लोग बोलेंगे के यू इक्वल टू आर वी, दिस इम्प्लाइज v डिवाइड के यू, के को अच्छे से लिखते हैं। नाउ जीसीडी ऑफ u कोमा v इक्वल टू 1, यहाँ से हम लोग बोल देंगे v डिवाइड्स के, ठीक है ना, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं v डिवाइड्स के। नाउ क्वेश्चन ये है कि v कौन है, v कौन है, यहाँ से देखो v कौन है, v इक्वल टू n बाई डी, तो हम लोग बोल देंगे n बाई डी डिवाइड्स के, ठीक है, ये आ गया। देखो एक चीज तो हो गया। नाउ मैं क्या अप्रोच करूंगा, देखो ये हो गया, मैं उल्टा पार्ट दिखाऊंगा के डिवाइड्स n बाई डी, और ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कब ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड करेगा, जब n बाई डी इक्वल टू एग्जैक्टली के होगा, तो हमें बस ये पार्ट को टू शो करना है, देन वी आर डन, देन वी आर डन। समझ में आया, ये पार्ट हो गया जो 1 इक्वेशन दे दिया। दूसरा k डिवाइड्स n बाई डी शो कर देंगे, एंड k एंड n बाई डी दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, ये कब इक्वल मतलब एक दूसरे को डिवाइड करेगा, जब एक दूसरे का दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो हमें ये शो करना है, ठीक है। इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ, ओके, ठीक है, इसको लिखना नहीं है। नाउ देखो दूसरा पार्ट बहुत इजी है। नाउ ए पावर टी था, उसका पावर में मैं एन बाई टी ले रहा हूँ, ए पावर टी एन बाई टी। नाउ ए पावर एन तो रख दिया, टी इक्वल टू डी यू था, नीचे डी था, डी डी काट जाएगा, ए पावर एन पावर में यू हो जाएगा, और ए पावर एन तो आइडेंटिटी है, उसका पावर ई हो जाएगा। इसका मतलब ए पावर टी पावर एन बाई डी इक्वल टू ई। ऑल्सो हमें पता है, वी नो, हमें पता है ऑलरेडी, ऑर्डर ऑफ ए पावर टी इक्वल टू के हम लोग कंसीडर किए थे। इसका मतलब बाय फर्स्ट रिजल्ट हम लोग बोल देंगे दिस वन, इसको बोल दिया 2। नाउ यूजिंग 1 and 2 we get k इक्वल टू n बाई डी। इसको अच्छे से लिख दो, ऑर्डर ऑफ ए पावर टी इक्वल टू n बाई डी क्या था, जीसीडी ऑफ टी को माइन, वी आर डन, ठीक है ना, ये प्रूव हो गया। तो इतना आसान था, छोटा मोटा एल्जेब्राइक कंप्यूटेशन था, थोड़ा मोड़ा डेफिनेशन को थोड़ा सा यूज करना था, इसको यूज करोगे तो सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। I hope this solution is clear for you and it is also helpful for you. If you like this solution, please like, share and subscribe. Thank you.